नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के आधुनिक युग में हर कोई साइंस के महत्व को समझते हुए तर्क करता है और उसी के अनुसार चलना भी चाहता है। जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते वे शायद साइंस को ही सब कुछ मानते हैं। उनके अनुसार दुनिया भर की हर एक बात का हल साइंस द्वारा हासिल किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग धर्म को अपनी कठिनाइयों को हल कर सकने का एकमात्र स्रोत मानते हैं। नरक की ओर जाने का रास्ता है दक्षिण दिशा। जो धर्म में अटूट विश्वास करते हैं वे हर नजरिए में भगवान को ही पाते हैं। हिंदू धर्म में भी कुछ ऐसी ही मान्यताएं हैं जो पल पल हमें ईश्वर से जोड़ती हैं। उदाहरण के लिए हफ्ते के 7 दिन ही ले लीजिए। सोमवार को भगवान शिव को पूजा जाता है तो मंगलवार को पवन पुत्र हनुमान को समर्पित है। इसके अलावा बुधवार को लोग दिल से विघ्नहर्ता भगवान गणेश को याद करते हैं। इसी तरह से हफ्ते का हर एक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। परंतु क्या आप जानते हैं, दिन के अलावा जहाँ हम बैठे हैं उससे जुड़ी दिशाओं को भी देवी देवताओं के संदर्भ में ही देखा जाता है। साइंस ने हमें अभी तक 8 ऐसी दिशाओं से परिचित कराया है जो हमें रास्ता खोजने के काम आती हैं। दिशाओं में भी ईश्वर का स्थान, लेकिन हिंदू धर्म में इन दिशाओं को एक खास भगवान से जोड़ा जाता है। यूं तो दिशाएं यहाँ भी 8 ही हैं: पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम। लेकिन ये सभी दिशाएं एक पूजनीय देव को समर्पित हैं: कुबेर, यम, इंद्र तथा वरुण देव। मान्यताएं इन्हें हिंदू धर्म में अष्टदिक्पालक के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत उत्तर दिशा में भगवान कुबेर हैं, दक्षिण में भगवान यमराज हैं, पूर्व में देवराज इंद्र विराजमान हैं, तो पश्चिम दिशा में वरुण देव को समर्पित है। इसी तरह अन्य 4 दिशाओं में भी 4 देवता मौजूद माने जाते हैं। 2 और दिशाएं हैं। इन 8 दिशाओं के अलावा हिंदू धर्म में अतिरिक्त 2 दिशाएं भी हैं: ऊपर और नीचे, यानी कि आकाश तथा धरती की ओर की दिशा, जिसमें आकाश में विराजमान है भगवान ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी का स्थान धरती पर है। क्या है इसका महत्व, चलिए जानते हैं। परंतु इससे पहले बताई गई 4 दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का हिंदू धर्म में क्या महत्व है तथा इन दिशाओं में बैठे देव इस दिशा को क्या रूप देते हैं। उत्तर एक महत्वपूर्ण दिशा कहते हैं उत्तर को। उत्तर दिशा बेहद महत्वपूर्ण होती है तथा साथ ही यह दिशा सकारात्मक की बजाय नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा डालती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह माना गया है कि किसी भी चीज़ की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर ही जाती है। यही कारण है कि उत्तर दिशा में बुरी वस्तुएं जैसे कि प्रदूषण के कण ज़्यादा होते हैं। यहाँ ना वृक्ष उगाएं। इसलिए ऐसी मान्यता है कि जो भी वृक्ष उत्तर दिशा में उगाया गया हो उसके फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कभी भी उत्तर दिशा में वृक्ष को नहीं लगाना चाहिए। हमें कभी भी उत्तर दिशा की ओर सिर रखकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऐसे में हमारे पांव दक्षिण की ओर हो जाते हैं, जो कि हिंदी मान्यताओं के अनुसार नरक की ओर जाने का रास्ता माना जाता है। ईश्वर की आराधना के लिए हाँ, तो इस समय भी दिशाओं का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन इस दिशा में बैठकर ईश्वर की आराधना करना शुभ माना जाता है। यह दिशा ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए शुभ मानी जाती है। इसलिए कुछ लोग अपने घर की इसी दिशा में मंदिर की स्थापना करते हैं, परंतु भूलकर भी इस दिशा में स्नान घर या शौचालय का निर्माण नहीं करते। नरक का मार्ग उत्तर के बाद दक्षिण दिशा का किस प्रकार से प्रयोग करें एवं इस दिशा का कैसे दुरुपयोग ना हो, इसका वर्णन हिंदू शास्त्रों में मौजूद है। पिछली स्लाइड में ही यह बताया गया था कि दक्षिण की ओर पांव करके नहीं सोना चाहिए। इसका एक और कारण यह भी है कि इंसान की मृत्यु के पश्चात, खास तौर से हिंदू धर्म में
पार्थिव शरीर के पांव को इसी दिशा में रखा जाता है। मृत इंसान का शव अंतिम संस्कार से पहले तमाम विधि विधान करने के लिए पार्थिव शरीर को जमीन पर रखा जाता है, जिस दौरान उसका सिर उत्तर की ओर तथा पांव दक्षिण की दिशा में होता है। इसके अलावा मृत व्यक्ति के शरीर को दफनाने के लिए भी दक्षिण दिशा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ ना बनाए सीढ़ियाँ, इसलिए ऐसा माना जाता है कि यदि हमें कभी भी इस दिशा में शुभ वस्तुओं को पनाह ना दें, ना ही इस दिशा का ज़्यादा प्रयोग करें। भूल कर भी इस दिशा में घर की सीढ़ियों का निर्माण ना करें, क्योंकि दक्षिण दिशा में उतरने का मतलब है नरक के द्वार की ओर जाना। पूर्व शुभ दिशा है। इसके अलावा इस दिशा में स्टोर रूम तथा किसी भी प्रकार के शस्त्र नहीं रखने चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जहाँ दक्षिण दिशा को इतना अशुभ माना गया है, वहीं दूसरी ओर पूर्व दिशा काफी शुभ संकेत लाती है। इस दिशा में सोएं। इस दिशा में सिर कर रखकर सोना शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक दोनों संदर्भों में सही है। हिंदू धर्म के अनुसार सुबह उठने के बाद यदि आप पूर्व दिशा की ओर मुख करते हैं और हाथ जोड़कर अपने माता पिता, गुरु या जिसे भी सबसे उच्च मानते हैं उनसे प्रार्थना करें तो यह एक शुभ संकेत है। साथ ही प्रार्थना के बाद अपने हाथ खोलकर उन्हें देखना चाहिए। मुख्य द्वार को यहाँ वास्तुशास्त्र में भी पूर्व दिशा का बड़ा महत्व है। इसके अनुसार यदि आपके घर का मुख्य द्वार ही पूर्व दिशा की ओर है तो आपका घर हर एक दिक्कत से मुक्त है। घर में इस दिशा में लगाया हुआ तुलसी का पौधा लाभकारी माना गया है, लेकिन इस दिशा का गलती से भी दुरुपयोग ना करें। यहाँ गंदगी ना फैलाएं। भूल कर भी यहाँ स्नान घर, शौचालय तथा कूड़ादान ना बनाएं। घर की किसी भी फालतू वस्तु को यहाँ ना फेंकें। ये घर में नकारात्मक ऊर्जा लाने का स्रोत बन सकता है। इस दिशा की एक दिलचस्प बात आपके जन्म दिवस से भी जुड़ी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपने जन्मदिन पर यदि आप पूर्व दिशा में बैठकर खाना खाएं तो आने वाला साल अच्छा बीतेगा। पश्चिम दिशा का महत्व क्या है? 3 दिशाओं के बाद आखिरी महत्वपूर्ण दिशा है पश्चिम, जिसे कई बार अच्छे बुरे फलों से बांधा गया है। यदि धार्मिक संदर्भ की बात करें तो भगवान की स्तुति करते समय आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो पश्चिम दिशा की ओर आपका मुख एक अच्छा फल प्रदान करता है। परंतु वास्तुशास्त्र में इस दिशा को शुभ के साथ कई बार अशुभ भी माना गया है। यदि वास्तुशास्त्र उत्तर की ओर सिर रखकर सोने के लिए मना करता है तो साथ ही पश्चिम दिशा भी सिर रखकर सोने के लिए बुरी है। यहाँ मुख करके स्नान या ना करें। साथ ही ऐसी मान्यता है कि यदि आप पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हैं और दूर कहीं आपको जलता हुआ दीपक दिखाई दे तो उसे कभी ना देखें। परंतु इसी दिशा की ओर यदि आप दीपक जलाएं तो ये शुभ माना गया है, किंतु इसके विपरीत पश्चिम की ओर मुख करके स्नान करना एक अशुभ कार्य है। तो दोस्तों, इतनी सारी जानकारी है इन दिशाओं के बारे में जो इस कहानी में मैंने आपको जितना हो सका आपको दी है। आप इसे बार बार पढ़ें तो आपकी पूरी तरह से ये बात समझ में आ जाएगी। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।